वॉइस, आज की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जहां वह अपने विचार साझा करेंगे। सम्मेलन में भारत कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे अपने डिजिटल हथियार कोविन को दूसरे देशों की डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा, ताकि वे अपने कोरोना अभियान को इसके जरिए संचालित कर सकें। बता दें, कई देशों ने भारत के कोविन पोर्टल को इस्तेमाल करने में रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने हाल ही में कहा कि कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और युगांडा सहित लगभग 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने सोर्स सॉफ्टवेयर के मुफ्त में शेयर करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी ने अधिकारियों को कोविन का एक ओपन सोर्स वर्जन बनाने और इसे किसी भी देश को मुफ्त में देने का निर्देश दिया है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में जिन अन्य लोगों के बोलने की उम्मीद है, उनमें विदेश सचिव एच.वी. श्रृंखला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और शर्मा शामिल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, गुजरात के कृषि मंत्री श्रीमान आर.सी. फड़दू जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, देश और दुनिया भर से आए वैज्ञानिक गण और मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, महात्मा की धरती पर महात्मा मंदिर में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। देश और दुनिया से आए हुए लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत है। 2 दशकों में आलू उत्पादन और आलू का एक्सपोर्ट इसका हब बनकर के उभरा है। बीते 10-11 साल में जहां भारत का कुल पोटैटो प्रोडक्शन करीब 20% की दर से 20% की दर से बढ़ा है, वहीं गुजरात में ये दर 170% देश ने विजय पाई है। साथियों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को प्रमोट करने पर भी हैं, ताकि स्मार्ट और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी किसानों के डेटाबेस और एग्रीस्टैक का उपयोग किया जा सके। इससे किसानों को पानी, खाद और कीटनाशकों के उचित उपयोग में मदद मिलेगी। इससे लागत की भी कम होगी और ग्लोबल मार्केट में भारतीय किसानों की ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, सरकार के ये प्रयास सफल तभी होंगे जब आप जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इन पेरिशेबल वेजिटेबल्स को ब्लॉकचेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसी हर नई टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, इसको लेकर भी आपके सुझाव और समाधान किसानों के लिए और आगे की खेती के युग के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। साथियों,
आलू की उपयोगिता को देखते हुए पोटैटो सब सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और रिसर्च एजेंडा का समय आ गया है। इस पॉलिसी और एजेंडा के मूल में हंगर और पॉवर्टी, इससे लड़ाई और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप सभी साथी ये सफलता पाने में, ये सिद्धि पाने में पूरी तरह सक्षम है। ये आप सभी के प्रयासों से ही संभव हुआ है